साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी देखने जा रहे हैं और हिंदी का ये हमारा चौथा टेस्ट रहेगा, जिसमें आज हम 10 प्रश्नों को शामिल करेंगे। अब 10-10 प्रश्नों को शामिल करेंगे, 10-10 प्रश्न पूरी डेफिनेशन के साथ। उन 10 प्रश्नों में बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी के 3 टेस्ट हो गए हैं, ये चौथा टेस्ट है। तीनों टेस्ट नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, चैनल पे हैं, ठीक है। ये चौथे टेस्ट में है। आज 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को इसमें देखेंगे। 10-10 प्रश्न आएंगे, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा और समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है, क्योंकि हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। और अब रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं तो आप चैनल पे बने रहिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है तो चैनल पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। 6 युग्म दिए गए हैं और पूछा गया है कौन से जोड़े सही हैं, ठीक है। पहला है मृक्षण मक्खन, दूसरा है वानर बांदर, तीसरा है दर्शन दर्शन, चौथा है अकार्य अकाम, पांचवा है वृक्क भेड़िया, और छठवां है दुशाखिका वैशाखी, ठीक है। तो इसमें पूछा ये है कि कौन सा युग्म सही जोड़े में है, ठीक है। तो इसमें से जो है हमारा मृक्षण का अर्थ मक्खन होता है, मतलब मृक्षण तत्सम है और मक्खन तद्भव है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो है पांचवा वृक्क तत्सम है और भेड़िया हमारा तद्भव है। और इसके अलावा जो है हमारा द्विशाखिका जो है तत्सम है और वैशाखी तद्भव है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ठीक है। व्याख्या सही थे, देखते चलिए, ठीक है। तो इसमें जो है परस्पर तत्सम तद्भव का संबंध है तीनों में, जो सही सही है, पहला पांचवा और छठा, तो ऑप्शन सी है। अब देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन, ठीक है। वानर अगर तत्सम है तो इसका तद्भव बंदर होता है, ना कि बांदर, ठीक है। दर्शन अगर तत्सम है तो इसका तद्भव होता है दर्शन, ठीक है, ऐसे लिखते हैं दर्शन, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा दर्शन। और अकार्य अगर जो है तत्सम है तो इसका हो जाएगा अकाज, ठीक है। आप ऊपर देख सकते हैं क्या प्रश्न में आया था। अकार्य कैसे लिखा था, अकाम लिखा था, वानर को बांदर लिखा था, और दर्शन को इस तरह लिखा है। लेकिन कैसे होगा, वानर को बंदर, दर्शन को दर्शन और अकार्य को अकाज, ठीक है। इस तरह हम हिंदी के शब्दों को ध्यान से देखेंगे तो हिंदी हमारी आसान हो जाएगी, हम हिंदी को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक। अब कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, उनको भी देखते चलते हैं साथ में। तत्सम तद्भव शब्द रूप, एक तरफ तत्सम है, इधर तत्सम है और इधर तद्भव दिए गए हैं। अगर पिषण और पिषण लिखा हुआ है तो इसका जो है तद्भव क्या हो जाएगा, पिसन हो जाएगा। प्रापण का तत्सम, प्रापण अगर तत्सम है तो इसका तद्भव हो जाएगा पाना। पत्रिका का तद्भव हो जाएगा पाती। नवाशीत का हो जाएगा नवाशी। दुग्ध का हो जाएगा हमारा दूध। प्रपौत्री का हो जाएगा परपोती, ठीक है। इस तरह हम जो है देखते चलेंगे। विषण का विषण पिषण विषण का पिषण पिषण का पिषण हो जाएगा। प्रापण का पाना हो जाएगा। पत्रिका का पाती हो जाएगा। नवाशीति का हो जाएगा नवाशी। दुग्ध का हो जाएगा दूध। प्रपौत्री का हो जाएगा परपोती। प्रतनु का तद्भव हो जाएगा पतला। द्रंष्टिका का तद्भव हो जाएगा दाढ़ी। द्रंष्टा का हो जाएगा तद्भव दाढ़। गवाच का तद्भव झरोखा। झटिति का हो जाएगा झट। दुर्लभ का हो जाएगा दूल्हा, ठीक है। अति इंपॉर्टेंट है, चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो जो है आप ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। तो ये हो गए हमारा पहला प्रश्न, ठीक है। तो इसी तरह आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्रश्न रहेगा और अच्छे से उसकी व्याख्या रहेगी, कुछ उसमें नए शब्द शामिल रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है पूछा है, तो धरित्री का पहला है, धरित्री का तद्भव
रूप धरती है, ये तो सही है। धरित्री का धरती होता है। श्रमश्रु, समश्रु का तद्भव रूप अश्रु होता है, ये तो गलत है, क्योंकि समश्रु का अश्रु नहीं होता है। ये जानते हैं समश्रु का मूछ होता है। क्या होता है? मूछ होता है। ठीक है, मूछ। अटारी का तत्सम शब्द नहीं है। जो अटारी होता है उसका तत्सम, अटारी जो होता है वो तत्सम शब्द नहीं होता, वो तद्भव शब्द होता है। ठीक है, और जलद तत्सम शब्द है। ठीक है, जलद जो होता है वो तत्सम शब्द होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही नहीं है। ठीक है, अब कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, तो यौवन तत्सम है, अगर ये तत्सम है इधर तत्सम, और इधर है हमारा तद्भव। ठीक है, ये हमारा तद्भव है। तो यौवन अगर तत्सम है तो यौवन का तद्भव क्या हो जाएगा? यौवन। ठीक है, यौवन का यौवन। युक्त का तद्भव हो जाएगा जोड़ा। यादृश का तद्भव हो जाएगा जैसा। जिह्वा का तद्भव हो जाएगा जीभ। पुत्तलिका का हो जाएगा पुतली। पद्रातिका हो जाएगा पैदल। पिप्पल का हो जाएगा पीपल। नकुल का हो जाएगा नेवला। वापी का हो जाएगा बावड़ी। पुरुषार्थ का हो जाएगा पुरुषारथ, ऐसे लिखेंगे। अच्छा, पुरुषारथ। लवण का हो जाएगा नून, नमक नहीं नून। ठीक है, जम्बुल का हो जाएगा जामुन। द्वानवती का हो जाएगा बानवे, बानवे। ठीक है, बानवे हो जाएगा। यत्र का हो जाएगा जहां। यम का हो जाएगा जम, और यदा का हो जाएगा जब। तो इधर हमारे तद्भव हैं और इधर हमारे तत्सम है। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए। यौवन का तद्भव हो जाएगा जोबन। अब उल्टा चलिए देख लेते हैं। जोवन, जोबन का तत्सम हो जाएगा यौवन। जोड़ा का तत्सम युक्त। जैसा का तत्सम यादृश। जीव का तत्सम जिह्वा। पुतली का तत्सम पुत्तलिका। पैदल का तत्सम पद्राति। पीपल का तत्सम पिप्पल। नेवला का तत्सम नकुल। बावड़ी का तत्सम वापी। पुरुषार्थ का तत्सम पुरुषार्थ। नून का तत्सम लवण। जामुन का तत्सम जम्बुल। बानवे का तत्सम द्वानवती। जहां का तत्सम यत्र। जम का तत्सम यम, और जब का तत्सम यदा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ तत्सम तद्भव हो गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में हमें तत्सम देखना है। शाकल, शाकल हमारा होता है तद्भव शब्द। ठीक है, शाकल हमारा तद्भव शब्द होता है। शाहीजन, सहीजन भी हमारा तद्भव शब्द होता है। सुहाग भी तद्भव होता है, लेकिन शाटी जो होता है वो हमारा तत्सम शब्द होता है। शाटी का तद्भव क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साड़ी हो जाएगा। ठीक है, साटी का तद्भव क्या हो जाएगा? साड़ी। अब कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, उनको देखते चलते हैं। ठीक है, तो तद्भव एक तरफ है, एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। तो शाकल का तत्सम क्या हो जाएगा? देखिए, शाकल तद्भव है तो शाकल का तद्भव हो जाए, तत्सम हो जाएगा श्रृंखला। सहीजन का क्या हो जाएगा? तत्सम शोभा भंजन। सुहाग का सौभाग्य हो जाएगा। ठीक है, सुहाग जो है तद्भव है, अभी जैसे हमने ऊपर देखा, तो इसका तत्सम क्या हो जाएगा? सौभाग्य। रस्सी का तत्सम हो जाएगा रश्मि या रज्जु। ठीक है, रचना, रचन का क्या हो जाएगा? रचना। रचन हमारा जो है तद्भव शब्द है, याद रखिएगा, और रचना उसका तत्सम है। रंजन का हो जाएगा हमारा रंगना। रंजन हमारा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम हो जाएगा रंगना। रक्तिका, रक्तिका तद्भव है, उसका तत्सम रक्ति। रुपया का रोपया होता है। देखिए, रुपया जो है वो हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन रोपया हमारा तत्सम शब्द है। ठीक, लोभ हमारा तद्भव है, तो लोभ का लुब्ध हो जाएगा तत्सम। लोढ़ा का हो जाएगा लोष्ट। लोढ़ा तद्भव है और लोष्ट तत्सम है। लोक जो है तद्भव शब्द होता है, लेकिन लोक जो है हमारा तत्सम शब्द होता है।
मैहर या नैहर जो है हमारा तद्भव होता है, लेकिन उसका तत्सम होता है मातृगृह। ठीक है, मौसा हमारा तद्भव होता है, लेकिन उसका जो है मातृश्वश्री पति जो है हमारा तत्सम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मैल हमारा तद्भव होता है, उसका होता है मल तत्सम। ठीक है, लटकना हमारा जो है तद्भव होता है, लेकिन लटन जो होती है वो तत्सम होती है। मानिक जो है हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन माणिक्य जो है हमारा तत्सम शब्द है। ठीक है, तो इस तरह हमारे जो है ये हो गए तत्सम तद्भव। अब एक बार उल्टा देख लेते हैं। श्रृंखला अब तत्सम है। ठीक है, उल्टे की तरफ से इधर से शुरू कर रहे हैं। श्रृंखला का तद्भव सांकल, शोभांजन का तद्भव साहिजन, सौभाग्य का तद्भव सुहाग, रश्मि या रज्जु का तद्भव रस्सी, रचना का हो जाएगा रचन, रंगना का जो है रंजन, रत्ती का रक्तिका, रोपिया का रुपया, लुब्ध तत्सम का तद्भव हो जाएगा लोभ, लोष्ट का तद्भव लोढ़ा, लोक का तद्भव लोग, मातृगृह का तद्भव नैहर या मैहर, मातृश्व श्रीपति का तद्भव क्या हो जाएगा मौसा, मल का हो जाएगा तद्भव मैल, लटन का तद्भव हो जाएगा लटकना, और माणिक्य का तद्भव क्या हो जाएगा मानिक। ठीक है, तो ये कुछ तत्सम तद्भव रहे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों पर विचार कीजिए, कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। मोर मौर, टूटना त्रुट्यते। ठीक है, अब ये पूछा है केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। तो इसमें केवल दूसरा सही है, टूटना का त्रुट्यते होता है, लेकिन मोर जो है का तत्सम मयूर ना होकर क्या होता है मयूर होता है, मयूर। ठीक है, मयूर जैसे ये लिखा है मयूर होता है, और इसमें मौर लिखा है। ठीक है, मोर का मौर नहीं होता है बल्कि मयूर होता है। ठीक है, इसलिए पहला सही हमारा नहीं है, दूसरा हमारा सही है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अब कुछ तत्सम तद्भव और देख लेते हैं इसी के साथ। तो एक तरफ तद्भव दिया है, एक तरफ तत्सम दिया है। झोंटा जो है हमारा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम जूट होता है। झावा हमारा तद्भव है, उसका जो है झामक होता है। झरोखा हमारा जो है तद्भव है, तो उसका जो है तत्सम जालक या गवाच होता है। जव हमारा जो है तद्भव है, लेकिन उसका तत्सम होता है यव। दूसरा हमारा तद्भव शब्द है, लेकिन उसका तत्सम होता है द्विश्रित। दूना हमारा तद्भव है, और द्विगुण जो है तत्सम शब्द है। जोड़ा का तत्सम होता है योद्धा, जोधा का तत्सम होता है योद्धा। जोड़ा का तत्सम होता है युक्त। पूरा का तत्सम होता है पूर्ण। पूछना का तत्सम होता है पृच्छन। जानना का तत्सम होता है ज्ञान, और फांसी का तत्सम होता है पाशिका। अब इसी को उल्टा देख लेंगे। जूट का तद्भव होगा झोंटा, झामक का तद्भव झावा, जालक या गवाच का तद्भव झरोखा, यव का तद्भव जव, द्विश्रित का तद्भव दूसरा, द्विगुण का तद्भव दूना, योद्धा का तद्भव जोधा, युक्त का तद्भव जोड़ा, पूर्ण का तद्भव पूरा, पृच्छन का तद्भव पूछना, ज्ञान का तद्भव जानना, और पाशिका का तद्भव फांसी। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव रहे। अब पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मक्खी शब्द का तत्सम रूप माछी है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, मक्खी का माछी होता है। अगला है, हल्दी शब्द का तत्सम रूप हरिद्रिका है। हाँ, तो दूसरा हमारा पहला हमारा गलत है, मक्खी का माछी नहीं होता है बल्कि मचिका होता है। पूछा है सही नहीं है। ठीक है, पूछा है सही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही नहीं है। मक्खी शब्द का तत्सम रूप हमारा माछी ना होके क्या होता है मचिका होता है। ठीक है, और हल्दी के शब्द का तत्सम रूप हमारा हरिद्रिका ना होके हरिद्रा होता है। क्या होता है हरिद्रा। ठीक है,
तो हरिद्रिका नहीं होके हरिद्रा होता है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा है हुलास शब्द का तत्सम रूप उल्लास है, बिल्कुल सही है, उल्लास का उल्लास होता है। और नारियल शब्द का तत्सम रूप नारिकेल होता है, ये तो जानते ही हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। तो तीसरा और चौथा सही है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सी गलत दिया हुआ है, बी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए, तो अब कुछ तत्सम तद्भव दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं। तो तद्भव एक तरफ है, एक तरफ तत्सम है। जनेऊ जो है हमारा तद्भव शब्द है, उसका तत्सम होगा यज्ञोपवीत। जंगला का तत्सम वातायन। गला का तत्सम ग्रीवा। गलना का तत्सम गलन। क्यारी का तत्सम केदारिका। तोंद का तत्सम तुंद। तुच्छ का तत्सम तुभ्यम। गाड़ी का तत्सम गार्थ। घूंघट का तत्सम गुंठन। ढाक या पलास का तत्सम आषाढ़क। तकुआ का तत्सम तुर्क। तीखा का तत्सम तीक्ष्ण। स्थिरता का तत्सम स्थिरता। घोड़ा का तत्सम घोटक। कोस का तत्सम कोश। गाभिन का तत्सम गार्भिणी गभीणी गर्भिणी। और के का तत्सम कृत्य या कार्य। और कुम्हड़ा का तत्सम कुष्मांड। इंपॉर्टेंट है सारे, याद रखिएगा। ठीक है, अब एक बार तत्सम से तद्भव की तरफ देख लेते हैं। तो यज्ञोपवीत तत्सम शब्द है, तद्भव क्या हो जाएगा जनेऊ। वातायन का तद्भव जंगला। ग्रीवा का तद्भव गला। गलन का तद्भव गलना। केदारिका का तद्भव क्यारी। तुंद का तद्भव तोंद। तुभ्यम का तद्भव तुच्छ। गार्थ का तद्भव गाड़ी। गुंठन का तद्भव घूंघट। आषाढ़क का तद्भव ढाक या पलाश। तुर्क का तद्भव तकुआ। तीक्ष्ण का तद्भव तीखा। स्थिरता स्थित रता का हो जाएगा तद्भव स्थिरता। घोटक का तद्भव हो जाएगा घोड़ा। क्रोश का तद्भव हो जाएगा कोस। गर्भिणी का तद्भव हो जाएगा गाभिन। कृत्य या कार्य का तद्भव हो जाएगा के। और कुष्मांड का जो है तद्भव हो जाएगा कुम्हड़ा। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ जो है इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है तत्सम से तद्भव बने सही युग्म को खोजिए। ठीक है, करपर को जो है करपर को हम खप्पर नहीं लिखते हैं। करपर को हम खप्पर नहीं लिखते हैं, बल्कि खप्पर किसको लिखते हैं, खरपट को। खरपट को, ठीक है, खरपट को। तो करपट गलत शब्द है, करपट की जगह खरपर हो जाएगा। खरपर का खप्पर हो जाएगा। कर्पूर का कपूर लिखते हैं। ठीक है, और उसके बाद बी ऑप्शन है करकट। करकट कपड़े को नहीं कहते हैं, बल्कि करकट कहते हैं किसको, केकड़ा को। केकड़ा को करपट कहते हैं। घट जो है घड़े को कहते हैं, सही है। ठीक है, और खर्ज जो है कहते हैं खुजली को, ना कि खुर को। किसको कहते हैं, खुजली को या खाज को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा कर्पूर का हो जाएगा कपूर। खरपर का हो जाएगा खप्पर। करकट का हो जाएगा केकड़ा। खरजू का हो जाएगा खुजली या खाज। और छुर का हो जाएगा खुर। ऑप्शन हमारा सी सही है, बाकी सारे बेमेल हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है। तद्भव रूप पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव रूप है। ठीक है, अब तद्भव रूप अभी पीछे देखे होंगे तो उसमें से कुछ मिला होगा। तो गीध हमारा जो है तद्भव रूप है, जिसका तत्सम क्या होता है, गृद्ध होता है। क्या होता है, गृद्ध होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब कुछ तत्सम तद्भव दिए हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। तो कपास का तत्सम क्या हो जाएगा, करपास। कंधा का तत्सम स्कंध। कड़ुआ का तत्सम कटुक। काठपुतली का तत्सम काष्ठपुतलिका। कटहल का तत्सम
कंटफल, मढ़ना का तत्सम मंडन, मजीठ का तत्सम मंजिष्ठ, मच्छरता या डाह का तत्सम मत्सर, मगर का तत्सम मकर, मक का तत्सम मार्ग, मक्खी का तत्सम मच्छिका, मकड़ी का तत्सम मरकटक, भौं का तत्सम भ्रू। ठीक है। कपड़ा का तत्सम हो जाएगा करपट, कन का तत्सम कड़, कड़ाह का तत्सम कटाह, कटहल का तत्सम कंटफल, कछुआ का तत्सम कच्छप, मठिया का तत्सम मठ, मछली का तत्सम मत्स्य, मच्छर का तत्सम मशक, मक्खन का तत्सम मरक्षण हो जाएगा, मंडुआ का तत्सम मंडप, शगा का तत्सम श्वक, शगुन का तत्सम शकुन। ठीक है। तो ये हो गए हमारे तत्सम तद्भव। अब हम तत्सम से तद्भव से तत्सम देखें, अब एक बार तत्सम से तद्भव को देख लेते हैं। इससे क्या हो जाता है, हमारा रिवीजन सही हो जाता है। तो करपास का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, कपास, स्कंद का तद्भव कंधा, कटुक का तद्भव कड़ुआ, काष्ठपुतलिका का तद्भव कठपुतली, कंठफल का तद्भव क्या हो जाएगा, कटहल हो जाएगा, मंडन का तद्भव मढ़ना, मंजिष्ठ का तद्भव मजीठ, मत्सर का तद्भव मच्छरता या डाह, मकर का तद्भव मगर, मार्ग का तद्भव मग, मछिका का तद्भव मक्खी, मरकटक का तद्भव मक्खी, भ्रू का तद्भव भौं, करपट का तद्भव कपड़ा, कड़ का तद्भव कन, कटाह का तद्भव कड़ाह, कंठफल का तद्भव कटहल, कच्छप का तद्भव कछुआ, मठ का तद्भव मठिया, मत्स्य का तद्भव मछली, मशक का तद्भव मच्छर, मरक्षण का तद्भव मक्खन, मंडप का तद्भव मंडुआ और श्वक का तद्भव शगा और शकुन का तद्भव शगुन। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे सारे, आप याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कोई भी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काठ का तत्सम रूप होगा। तो काठ का तत्सम रूप क्या होगा, तो काठ का तत्सम रूप होता है काष्ठ। ठीक है। काष्ठ जो है कोयला को कहा जाता है, तो काष्ठ का तद्भव क्या हो जाएगा, काठ हो जाएगा। ठीक है। काठ का तत्सम रूप काष्ठ होगा, कोठा का तत्सम रूप कोष्ठ होगा। ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव दिए गए हैं, इनको भी देखते चलते हैं। तो एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम दिया गया है। तो अमरूद हमारा तद्भव शब्द होता है, जिसका तत्सम अमरूद होता है। क्या होता है, अमरूद होता है। तो अमरूद का तत्सम अमरूद, अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण, अफवाह या जनरव का तत्सम क्या हो जाएगा, किंवदंती, अपना का तत्सम आत्मना, अनि का तत्सम अड़ी, अधूरा का तत्सम अर्धपूरक, अदरक का तत्सम आर्तक, अथवा या का तत्सम क्या हो जाएगा, किंवा, अढ़ाई का तत्सम अर्ध तृतीय, 18 का तत्सम अष्टादश, अठखेली का तत्सम अष्टखेली, 58 का तत्सम अष्टापंचाशत, 98 का तत्सम अष्टानवति, अजान का तत्सम अज्ञान, शुग्गा का तत्सम शुक, शुआर का तत्सम शुकर, अमचूर का तत्सम आम्रचूर्ण, अफीम का तत्सम अहियफेन, अपाहज का तत्सम अपाद हस्त। ठीक है। अनूठा का तत्सम अनुत्थ। ठीक है। अनाड़ी का तत्सम अनर्थ या अनार्य, अधर्म का तत्सम अधर्म, अदरक का तत्सम आद्रक, अथवा का तत्सम कीवा, 68 का तत्सम अष्टाजष्टि, 18 का तत्सम अष्टादश, 88 का तत्सम अष्टाशीत, 28 का तत्सम अष्टाविंशति, अटारी का तत्सम अट्टालिका, सुघड़ का तत्सम सुघट्ट, सोई का तत्सम सूचिका या सूची, शुआ का तत्सम सुख। ठीक है। अब ये हो गए तद्भव से तत्सम। अब वापस उल्टा देख लेते हैं, जैसे रिवीजन हो जाए हमारा। हमारा उद्देश्य ये है कि एग्जाम हमारा क्रैक होना चाहिए। ठीक है। हमको चाहे जैसा भी पढ़ना पड़े। ठीक है।
तो अब तत्सम तद्भव की तरफ देख लेते हैं। तो तत्सम अमरूद है, अमरूद। देखते चलिएगा ध्यान से शब्दों को, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप शब्दों को ध्यान से देखिए जो पढ़ाया जा रहा है। तो अमरूद का तद्भव क्या हो जाएगा? अमरूद। आम्रचूर्ण का तद्भव अमचूर। किंवदंती का तद्भव अफवाह या जनरव। आत्मनः का तद्भव अपना। अणि का तद्भव अनि। अर्धपूरक का तद्भव अधूरा। अद्रक का तद्भव अदरक। कीवा का तद्भव अथवा या, ठीक है। अर्ध तृतीय का तद्भव अढ़ाई। अष्टादश का तद्भव 18। अष्टकेली का तद्भव अठखेली। अष्टापंचाशत का तद्भव 58। अष्टानवति का तद्भव 98। अज्ञान का तद्भव अजान। शुक का तद्भव शुग्गा। शुकर का तद्भव शुआर, ठीक है। आम्रचूर्ण का तद्भव आमचूर। अहिफेन का तद्भव अफीम। अपाद हस्त का तद्भव अपाहज। अनुत्त का तद्भव अनूठा। अनर्थ या नार्य का तद्भव नाड़ी। अधर्म का तद्भव अधर्म। आर्द्रक का तद्भव अदरक। कीमा का तद्भव अथवा। अष्टाजष्टि का तद्भव क्या हो जाएगा? 68। अष्टादश का तद्भव क्या हो जाएगा? 18। अष्टाशीति का तद्भव 88। अष्टाविंशति का तद्भव 28। अट्टालिका का तद्भव अटारी, अटारी, ठीक है। और सुघट्ट का तद्भव सुघड़। सूचिका या सूची का तद्भव क्या हो जाएगा? सुई। और सुख का तद्भव शुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सब जरूर याद करते चलिएगा, ठीक है। ध्यान से देखते चलिएगा, वीडियो को 1-2 बार रिवाइज कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। चाहे तो डायरी बना लीजिए, उसमें लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा है तत्सम तद्भव। पूछा है तत्सम शब्द है, तो इसमें से तत्सम शब्द हमारा कौन सा है? तो इसमें से हमारा तत्सम शब्द क्लिष्ट है। क्लिष्ट जानते ही हैं, क्लिष्ट तत्सम शब्द है। क्लिष्ट का मतलब कठोर होता है, वो तद्भव शब्द होता है। तो कठोर, कठिन और मजबूत तद्भव शब्द होते हैं क्लिष्ट के, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब नीचे सूची दी गई है, इस सूची को ध्यान से देख लेते हैं। एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम दिया गया है, ठीक है। तद्भव और तत्सम, ठीक है। वापस उसी तरह करेंगे जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। चमड़ा अगर तद्भव शब्द है या चाम, तो उसका जो है तत्सम हो जाएगा चर्म। चबाना का तत्सम चवड़। चख का तत्सम चक्षु, ठीक है। यहाँ नेत्र भी अगर लिखा हो तो उसका जो है तत्सम क्या हो जाएगा? चक्षु। चकवा का तत्सम चक्रवाक। घोड़ा का तत्सम घोटक। घुंगची का तत्सम क्या हो जाएगा? गुंजा। घिसना का तत्सम घृषण। घास का तत्सम घात। घाम का तत्सम घर्म। कुआं का तत्सम कूप। कुंजी का तत्सम कुचिका या कुंजिका, ठीक है। किसान का तत्सम क्या हो जाएगा? कृषक। किशन का तत्सम कृष्ण। चबूतरा का तत्सम चरवोतरा। चना का तत्सम चड़क। चक्का का तत्सम चक्र। घोड़ा का तत्सम घोटक। घूंघट का तत्सम गुंठन। घी का तत्सम घृतक। घिन का तत्सम घृणा। घाव का तत्सम घात। घाट का तत्सम घट। कुंवारा का तत्सम कुमारका। कीड़ा का तत्सम कीटक। किशम का तत्सम कृषण या किषाण। किस का तत्सम कस, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तद्भव से तत्सम। अब वापस उल्टा हम देख लेते हैं तत्सम से तद्भव की ओर, ठीक। तो चर्म जो है हमारा अगर तत्सम शब्द है तो तद्भव क्या हो जाएगा? चमड़ा या चाम। चवण जो है तत्सम है तो चबाना तद्भव हो जाएगा। इसी तरह चक्षु का तद्भव क्या हो जाएगा? चख या नेत्र। चक्रवाक का तद्भव क्या हो जाएगा? चकवा। घोटक का अभी पीछे देखा ही आपने, घोटक का क्या हो जाएगा तद्भव? घोड़ा। गुंजा का हो जाएगा तद्भव घुंगची। घृषण का तद्भव हो जाएगा घिसना। घात का हो जाएगा घास। घर्म का हो जाएगा घाम। कूप का तद्भव क्या हो जाएगा? कुआं। कुचिका या कुंजिका का क्या हो जाएगा? कुंजी। कृषक का तद्भव क्या हो जाएगा? किसान। कृष्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? किशन। चरवूतरा का तद्भव क्या हो जाएगा? चबूतरा। चड़क का तद्भव चना। चक्र का तद्भव चक्का।
घोटक का तद्भव घोड़ा, गुंठन का तद्भव घूंघट, घृत का तद्भव क्या हो जाएगा घी, इंपॉर्टेंट है। घृणा का तद्भव घिन, घात का तद्भव घाव, घट का तद्भव घाट, कुमारका का तद्भव कुंवारा, कीटक का तद्भव कीड़ा, कृष्ण या कृषाण का तद्भव क्या हो जाएगा किसम, कस का तद्भव कश किस, ठीक है, कस का किस हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण थे। अब आज के हम आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न। ठीक है, 10वां के बाद जो है हम 11वां से लेकर 20 तक शुद्ध वाक्यों का चयन देखेंगे, वो अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक, तो उनमें जो है किस प्रकार का शब्द है। अब देखिए इस तरह के भी प्रश्न पूछ लेंगे, कोई शब्द दे देगा और पूछ लेगा उनमें किस प्रकार का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या आगत है। ठीक है, तो उनमें हमारा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो उनमें का तत्सम जो है हो जाएगा कटोरा, कच्चा। ठीक है, मतलब उसी के समान। ठीक है, उनमें शब्द तद्भव है, संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। ये परिभाषा है तद्भव की कि संस्कृत शब्द से उत्पन्न शब्द तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम कहते हैं। अगर संस्कृत है उसका कोई शुद्ध शब्द है तो वह तत्सम कहलाता है। तत्सम का शाब्दिक अर्थ होता है उसी के समान। क्या होता है, उसी के समान। वे शब्द जो प्रायः ग्रामीण क्षेत्र और जनजातियों में बोले जाते हैं देशज कहलाते हैं, जैसे कटोरा, कच्चा, उड़द, उशारा, तावा, कुप्पी। ठीक है, तो उनमें जो है हमारा तद्भव शब्द है। अब कुछ तत्सम तद्भव दिए हैं, इनको भी देखते चलते हैं। तो एक तरफ तद्भव है, एक तरफ तत्सम है। ठीक है, और तो देखते हैं, अगर सुअर हमारा तद्भव शब्द है तो तत्सम क्या हो जाएगा, सूकर। ठीक है, शीला का तत्सम शीतल, सीधा या कच्चा भोजन का तत्सम क्या हो जाएगा, असिद्ध। सीढ़ी का क्या हो जाएगा तत्सम, श्रेणी या श्रेणी, श्रेणी या श्रेणी। ठीक है, सींग का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंग। सिर का तत्सम क्या हो जाएगा, शिर। सितार का तत्सम क्या हो जाएगा, सप्तवार। सिकड़ी का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंखला। सिंघाड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक। ठीक है, उसी प्रकार कुछ और दिए गए हैं। शीश का तत्सम क्या हो जाएगा, शीर्ष। सीने का तत्सम क्या हो जाएगा, शीवन। सीधा का तत्सम क्या हो जाएगा, शुद्ध। सीख का तत्सम क्या हो जाएगा, शिक्षा। सिर का तत्सम क्या हो जाएगा, शिर। शियारों का तत्सम क्या हो जाएगा, श्रृंगाल। शिक का तत्सम हो जाएगा शिष्य। सिंह का तत्सम शार्दुल और सिंगार का तत्सम श्रृंगार। ठीक है, तो ये हमारे तद्भव से तत्सम हो गए। अब इसको उल्टा करके एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, शुकर का तद्भव क्या हो जाएगा हमारा, सुअर। शुकर हमारा तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, सुअर। शीतल का तद्भव क्या हो जाएगा, शीला। असिद्ध का तद्भव क्या हो जाएगा, सीधा या कच्चा भोजन। श्रेणी या श्रेणी का जो है तद्भव हो जाएगा सीढ़ी। श्रृंग का जो है शींग हो जाएगा तद्भव। सिर का जो है सिर हो जाएगा तद्भव। सप्ततार का क्या हो जाएगा हमारा, सितार हो जाएगा। श्रृंखला का हो जाएगा सिकड़ी। श्रृंखला का क्या हो जाएगा, सिकड़ी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, श्रृंखला का हमारा तद्भव क्या हो जाएगा, सिकड़ी हो जाएगा। श्रृंगाटक का क्या हो जाएगा, सिंघाड़ा हो जाएगा हमारा। फिर शीर्ष का क्या हो जाएगा तद्भव शीश। शिवन का तद्भव क्या हो जाएगा, सीना। शुद्ध का तद्भव हो जाएगा सीधा। शिक्षा का तद्भव हो जाएगा शीख। सिर का तद्भव हो जाएगा सिर। श्रृंगाल का तद्भव हो जाएगा सियारों। शिष्य का तद्भव हो जाएगा सिख। शार्दुल का तद्भव हो जाएगा सिंह। श्रृंगार का तद्भव हो जाएगा सिंगार। ठीक है, ये श्रृंगार लिखा हुआ है, ये सिंगार लिखा हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है
हमको प्रश्न सॉल्व करते समय कि कौन तद्भव है कौन तत्सम है, ये गलतियां हमको बिल्कुल नहीं करनी है, यही हमको सिलेक्शन दिलाता है। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि ये जो तत्सम तद्भव दिए गए हैं इनको एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये रहे आज के हमारे 10 प्रश्न। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह पूरी व्याख्या सहित रहेगा। अभी जो है 10-10 प्रश्न करके रोजाना हिंदी के टेस्ट आएंगे अब। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि गैप होगा, और लगभग हर एक दिन में या एक दिन गैप करके जो है हिंदी के टेस्ट आते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।